जिला पंचायत अध्यक्ष की 17 सीटों की तस्वीर साफ हो रही है। 16 सीटों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत तय है, जबकि इटावा में सपा के अंशुल यादव का निर्वाचन तय है। 11 जिलों में सपा प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए। 3 जिलों में सपा का नामांकन रद्द हुआ है, तो कुल मिलाकर 17 ऐसी सीट हैं जहां पर स्थिति तय है, जहां पर नतीजे बिल्कुल साफ हो चुके हैं और नतीजे ये कह रहे हैं कि 16 सीटें हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत तय है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुने जाना तय है। जबकि एक सीट जो कि इटावा की है, वहां से अंशुल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है, यानी एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में और 16 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें रही हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाए हैं और यही वजह रही है जिससे आज यूपी का सियासी पारा पूरे दिन चढ़ा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे सीधे आरोप भाजपा पर लगाए गए हैं, सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया है, ऐसे सीधे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाकर समाजवादी पार्टी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अमले ने प्रत्याशियों को डराया है, धमकाया है, जबरन उन्हें अपने साथ घुमाया है और 3 बजे तक उन्हें नहीं छोड़ा है, जिस वजह से उनके प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको मुरादाबाद। मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली आज मुरादाबाद से, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ी है और यही वजह है कि कार्रवाई तुरंत अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। उबैदुर रहमान। जी हाँ प्राची, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 11 जिलों के अपने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों को हटाया है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी बगावत है, पार्टी के अंदर भी जो गड़बड़ी है उसकी वजह से बहुत जगहों पर नॉमिनेशन नहीं हो पाया। जिस तरह से हमने मुरादाबाद में देखा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी वो नॉमिनेशन कराने के लिए नहीं पहुंची और पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, हंगामा करते रहे और हद ये हो गई कि कुछ लोगों को बागी बता करके उनके पोस्टर फाड़े गए और हाईकमान को लिखकर भेजा गया कि कुछ जिला पंचायत के सदस्य जो हैं वो बागी हो गए हैं, भाजपा से जा मिले हैं और कुछ नेता भी बागी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिली थी जिला पंचायत सदस्यों की और जबकि समाजवादी पार्टी को 11 थी। तो 11 सीट वाली पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नॉमिनेशन तक नहीं कराया और पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकले और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और सख्ती के साथ 11 जिलाध्यक्षों को हटाया है, जिसमें मुरादाबाद के जिलाध्यक्ष जयवीर यादव को भी हटा दिया गया है। हम आपको बता दें कि मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 4 जो हैं अभी भी समाजवादी पार्टी पर हैं, सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन यहाँ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है उसका नतीजा ये रहा कि जो प्रत्याशी थी उन्होंने अपना नॉमिनेशन नहीं कराया। हालांकि फॉर्म खरीदा गया था, सिर्फ भाजपा की जो डॉक्टर शेफाली सिंह हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन करा दिया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक आसान रास्ता हो गया कि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर आसानी से जीत हासिल अब कर लेगा। निर्विरोध जो है भाजपा को यहाँ जीत मिलने वाली है। तो समाजवादी पार्टी को सबसे पहले पार्टी के अंदर जो बगावत है, जो पार्टी के अंदर के बागी लोग हैं, नेता हैं, उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और अखिलेश यादव ने यही किया है। अखिलेश यादव ने तुरंत 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को निष्कासित कर दिया और अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत के सदस्यों में अच्छी खासी जीत हासिल हुई थी, निर्दलीय बहुत ज़्यादा जीते थे, लेकिन उसके बावजूद जो सत्ता पक्ष है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उसके चुनावों में कहीं ना कहीं बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जी प्राची, की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। उबैदुर रहमान, ना सिर्फ मुरादाबाद बल्कि अगर मुरादाबाद मंडल की बात कर लें तो अमरोहा में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी है। फिलहाल जो तस्वीर है वो इस तरीके से साफ हुई है कि 17 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। 17 में से 16 सीट ऐसी हैं जो भाजपा प्रत्याशियों का चुना जाना जिन पर तय है और एक सीट जो कि इटावा की है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंशुल यादव का चुना जाना तय है।
और चलिए अब वाराणसी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वाराणसी में भी लगातार घमासान मचा हुआ था। नीतीश, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अभी फिलहाल क्या तस्वीर है वहां की? क्या वो जो घमासान था, सियासी पारा चढ़ा हुआ था, फिलहाल क्या स्थिति? प्राची, अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इस समय यहाँ पर जहाँ पर काउंटिंग स्थल है वहाँ पर शांति बरकरार है। हर तरफ आपको पुलिस बल की तैनाती दिखाई देगी। चारों तरफ आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वो राइफल क्लब है। आप देखिए, ये राइफल क्लब है और यहाँ पर जो दोनों ओर से आपत्ति दाखिल की गई है उन पर्चों का मिलान किया जा रहा है। और आपको बता दें इसके साथ ही कि कुछ ही पल, अब कुछ ही क्षण रह गए हैं जब ये चीज़ें सामने आएंगी कि क्या किसी का नामांकन रद्द होगा या दोनों पक्षों के नामांकन पूरी तरह से स्वीकार किए जाएंगे। ये सारी बातें अभी कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है। लगभग 9 से 9:30 के बीच का समय दिया गया है और थोड़ी ही देर में ये सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। आप अधिकारियों को बैठे हुए देखें और इसके पीछे अगर बात करें तो जो हॉल है उसमें पर्चों का मिलान किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखा दें। आप देखिए, यहाँ पर ये राइफल क्लब है, यहाँ पर नामांकन स्थल है और यहाँ से अगर बात करें तो थोड़ी दूरी पर हर ओर आपको सुरक्षा के जवान चौकस दिखाई देंगे। चारों तरफ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और जो भी कोई अगर इस व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा तो उसे दंडित करने की भी बात कही गई है। तो साफ तौर पर थोड़ी देर का वक्त और थोड़ी देर में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किसका नामांकन हुआ है, किसका नामांकन रद्द हुआ है या फिर दोनों का नामांकन स्वीकार किया गया है। प्राची, बिल्कुल, यानी कुछ ही क्षणों का और यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा जब स्थिति साफ हो जाएगी कि बनारस का रण क्या कहता है और 3 जुलाई को यहाँ पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, चुनाव होगा या नहीं होगा। नीतीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो जमावड़ा लगा हुआ था भाजपा कार्यकर्ताओं का और समाजवादी कार्यकर्ताओं का, क्या वो अभी भी है? क्या अभी भी कार्यकर्ता इकट्ठा है यहाँ पर? प्राची, अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो आला नेता थे, चाहे पूर्व मंत्री मनोज राय दुखचंडी हो, चाहे वर्तमान जिलाध्यक्ष हो सुजीत लक्कड़ हो, ये सारे लोग बाद में बाहर निकले और अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करते हुए नजर आए कि आप वापस लौट जाइए। इसके साथ ही बीजेपी के भी जो आला नेता हैं, अनिल राजभर और अन्य जो मंत्री हैं और नेता, ये सारे लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप वापस लौट जाएँ और धीरे धीरे कार्यकर्ता वापस लौट गए हैं। बाहर कड़ी सुरक्षा है, PSC के जवानों की तैनाती है, पुलिस के जवानों की तैनाती है और पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है। किसी को भी साफ तौर पर यह बता दिया गया है, जिलाधिकारी ने यहाँ पे जो लोग उत्पात करने का प्रयास कर रहे थे उनको साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि आप अपने कार्यालयों में चले जाएं, आप यहाँ पर न रहें, क्योंकि 200 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित है और उसमें आना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करना है और अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो आला नेता हैं वो निकल के उन्होंने अपील की और सारे कार्यकर्ता वापस चले गए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई भी अन्याय हुआ तो वो इसके खिलाफ ऊपर अपील करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सामने के नतीजे क्या आते हैं, किसका नामांकन रद्द होता है या फिर दोनों के नामांकन स्वीकार होते हैं। प्राची, बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार करना होगा, तब स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश आप बता रहे हैं कि हालात सामान्य वहां पर हो गए हैं और कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा था वो भी खत्म हो चुका है। नीतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच मेरठ से खबर मिल रही है, मेरठ से भाजपा के गौरव चौधरी की जीत तय है। गाजियाबाद से भाजपा की ममता त्यागी की जीत तय है। अमरोहा की बात कर लें तो अमरोहा में भाजपा के ललित तंवर का निर्वाचन लगभग तय हो गया है, क्योंकि ये वो ऐसी जगह है जहां पर नामांकन पत्र सिर्फ भाजपा की तरफ से दाखिल किया गया है। अमरोहा में जरूर भाजपा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका खारिज हुआ था पत्र। मुरादाबाद में भी भाजपा की शेफाली सिंह की जीत तय है, उनका भी निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय हो गया है। जबकि आगरा की बात करें तो आगरा में भी भाजपा की मंजू भदौरिया की जीत तय है। ललितपुर में भी भाजपा के कैलाश निरंजन की जीत तय है, उनका भी निर्विरोध निर्वाचन तय समझा जा रहा है। झांसी की बात करें तो यहां पर भी भाजपा के पवन कुमार गौतम की जीत तय है, क्योंकि उनके साथ कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। बांदा में भी भाजपा के सुनील पटेल की जीत एकदम तय समझी जा रही है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जीत तय है। बलरामपुर की अगर बात करें तो भाजपा की आरती तिवारी की जीत तय है। गोंडा से भाजपा के घनश्याम मिश्रा की जीत बिल्कुल तय समझी जा रही है। ये वो जिले हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है और यही जिले घमासान की वजह भी है।
और चलिए अब उबैदुर रहमान का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान। देखिए, ना सिर्फ मुरादाबाद बल्कि इसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी आज घमासान देखने को मिला। अमरोहा में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, कई सवाल उठे, लेकिन फाइनली यहां का भी जो चुनाव है वो एक तरफा हो गया और भाजपा प्रत्याशी की जीत यहां पर भी तय है। देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, अमरोहा में समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, उसमें कारण ये बताया गया कि जो उनका नॉमिनी था उसने एक जगह अंगूठा लगाया था जब वो चुनाव जीते थे और यहाँ पर सिग्नेचर किया था, इसलिए मिसमैच हुआ। और बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूँ कि मुरादाबाद में जिस तरह से प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने नहीं पहुँची हैं और उनके भाई खुद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि साहब सत्ता का दुरुपयोग था, पुलिस ने नहीं जाने दिया, प्रशासन ने नहीं जाने दिया, सदस्यों को उठा लिया। अगर कहीं ऐसा उठाया जाता या किडनैप किया जाता या रोका जाता तो वो ज़रूर शिकायत करते मीडिया में, अधिकारियों में। तो आने वाले समय में आपको देखने का मिल सकता है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव मुरादाबाद के कुछ और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में सदस्य जीते थे और उसके बावजूद नॉमिनेशन कराने के लिए प्रत्याशी नहीं पहुंची हैं और उसके अलावा जो सदस्य थे वो किस तरह से बागी हुए, इस सब को लेकर के अखिलेश यादव यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के, चाहे वो विधायक हों या और नेता हों, उन पर ज़रूर गाज गिर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जो गुटबाजी थी उसकी वजह से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को ये हार का मुंह देखना पड़ा है। तो अखिलेश यादव ने अभी शुरुआती दौर में जो जिलाध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है और आने वाले समय में और ऐसे नेताओं पर जो समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे थे या जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ वफादारी नहीं की है, उन पर भी गाज गिरने की संभावना प्रबल है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं जीत का परचम लहराती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। भाजपा के कई ऐसी सीटें हैं जो भाजपा निर्विरोध जीत रही है और समाजवादी पार्टी एक सीट पर निर्विरोध जीतती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि सियासी घमासान आज इस वजह से पूरे दिन देखने को मिला है। सपा प्रवक्ता विवेक साइनस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है विवेक जी आपका एबीपी गंगा पर। जिस तरीके से आज का सियासी घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से कई सीटों पर आप लोग नामांकन नहीं कर पाए हैं, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, जहाँ तक पंचायत चुनाव का सवाल है तो प्राची जी मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन के आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडई के दम से, पैसों के काले धन के दम से या फिर प्रशासन के दम से अब अध्यक्ष पद भले ही हथियार ले। आज नामांकन कितनी जिलों में हमको करने नहीं दिया गया जी। हमारे प्रत्याशियों को रोका गया, उनको रास्ते में रोका गया, फिर कहा कि टाइम कम है, अब आप नामांकन नहीं कर सकते हैं। आप अपने नोएडा, जहां से आप स्टूडियो में बैठ के बात कर रही हैं, अगर वहां का भी देखिए तो वहां भी यही हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 ही सदस्य थे जी। और उसके बाद आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत गई। तो इस तरह की गुंडागर्दी और जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये जनता देख रही है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता। ठीक है विवेक जी, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं, मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक तरफ भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो दूसरी तरफ जो कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, अपने 11 जिला अध्यक्षों को आपने हटाया है, ये क्यों? देखिए, 11 जिला अध्यक्षों को जो हटाया हुआ है वो पार्टी का अपना निर्णय है और उसमें उसके पीछे क्या है उसके बारे में मैं तो इस समय आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उसको फैसला लिया हो या प्रदेश अध्यक्ष ने फैसला लिया हो। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में डीएम और एसपी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया, लेकिन 11 जिला पंचायत जिला अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, आपने क्यों उठाए, इसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आज जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा, एक तरफ पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो सवालों में घिरा रहा, लगातार आरोप लगते रहे, तो दूसरी तरफ जो कार्रवाई की है अखिलेश यादव ने 11 जिला
अपने अध्यक्षों को, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मेरठ से खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी की जीत लगभग तय है। गौरव चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय है। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। सलोनी गुर्जर का नामांकन मेरठ में रद्द हो गया। यही वजह है कि मेरठ में भी भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना अब तय हो गया है। नोएडा में भी कुछ इसी तरीके के हालात बने हैं। नोएडा में भी भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है और मेरठ में भी भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है। तो कुल मिलाकर 16 ऐसे जिले हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। सपा रालोद की संयुक्त प्रत्याशी का नामांकन मेरठ में रद्द हुआ। सलोनी गुर्जर का नामांकन मेरठ में रद्द हुआ और जिसका नतीजा यह है कि भाजपा के प्रत्याशी का यहां पर निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। सुधीर मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरठ से ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, आज किस तरीके से नामांकन रद्द हुआ, क्या वजह रही? देखिए प्राची जी, मैं बता दूं, सुबह तक नजारा कुछ और था। जब सलोनी ने अपना पर्चा दाखिल किया, उसके बाद भाजपा के उम्मीदवार गौरव चौधरी ने पर्चा दाखिल किया, तब तक ये लग रहा था कि अभी दोनों प्रत्याशी उसमें फाइट में हैं। लेकिन जैसे जैसे 2 बजे के बाद पिक्चर बदली और भाजपा प्रत्याशी ने वहां पे अपनी आपत्ति जाहिर की कि जो उनका अनुमोदन फर्जी साइन सोनाली ने कराए हैं, तो उससे जो है तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सलोनी को उनके अनुमोदक के साथ वहां पे बुलाया कि वो उनको लेकर के आए यहाँ पर। लेकिन सलोनी लगभग 4:45 बजे तक भी वहां पे नहीं पहुंची थी और 4:45 पे जब वहां पहुंची तो जिलाधिकारी ने बोला उनको कि अब टाइम पूरा हो चुका है, टाइम ज्यादा हो चुका है। उसके बाद स्कूटनी करते हुए उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे सपा नेता भी पहुंचे, उन्होंने थोड़ा हंगामा भी किया वहाँ पे कि हमको भी सुना जाए, हमको सुना नहीं गया है। लेकिन जब जिलाधिकारी ने बताया कि आपका जो अनुमोदक थे उनका ही जब साइन उस पर फर्जी था उस पे, तो कैसे जो है उनके पर्चे को सही करते, तो उस पर्चा उनका खारिज कर दिया गया। जिसके बाद अब सिर्फ गौरव चौधरी भाजपा के जो प्रत्याशी है वो सिर्फ मैदान में है और अब उनका निर्विरोध जीतना लगभग तय है। जी शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा, कुछ मेरठ में भी ऐसा ही था। सुबह लगा मुकाबला दिलचस्प होगा। 3 तारीख का इंतजार करना होगा, 3 जुलाई का इंतजार करना होगा, जब समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नतीजा आज ही तय हो गया, क्योंकि जो प्रत्याशी थी सपा रालोद, संयुक्त जो सपा रालोद की प्रत्याशी थी सलोनी गुर्जर, उनका नामांकन रद्द हो गया, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि भाजपा का प्रत्याशी वहां से निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया है। तो कुल मिलाकर ऐसी 16 जिला पंचायत की सीट हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। और एक सीट है इटावा, जहां से अंशुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका भी कोई प्रतिद्वंदी मैदान में नहीं रहा, किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। यही वजह रही कि एक सीट यानी इटावा, अंशुल यादव यहां से निर्विरोध जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई जगह स्क्रूटनिंग चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से 3 जुलाई का रण रहता है, कहां-कहां पर चुनाव होते हैं। उधर बात नोएडा की अगर कर लें तो देखिए, नोएडा में भी कुछ इसी तरीके के हालात रहे। यहां पर भी सिर्फ भाजपा प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया और यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत यहां पर तय है। निर्विरोध चुना जाना भाजपा प्रत्याशी को तय है। भाजपा के प्रत्याशी अमित चौधरी, जिन्होंने अपना नामांकन भरा, और उनके अलावा किसी और ने, यानी किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, पर्चा नहीं भरा, और यही वजह है कि वो अब निर्विरोध चुने जाने तय हैं। बलराम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, किस तरीके का सियासी घमासान रहा, क्योंकि अभी जब सपा प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ तो वो आरोप लगाने लगे कि नोएडा में भी घपलेबाजी हुई है, दबाव बनाया गया है और इसी वजह से उनका प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाया। देखिए प्राची, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी जिला पंचायत सदस्य चुन करके नहीं आया था। एक निर्दलीय प्रत्याशी चुना गया था। एक बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से जयवती नागर चुनाव जीत करके आई थी और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कुल गौतम बुद्ध नगर में 5 जिला पंचायत सदस्य की सीटें थी, जिसमें से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों को
जीत हासिल कराई थी। तो वहीं से ये स्पष्ट हो गया था कि इस बार गौतम बुद्ध नगर में जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता या कोई भी प्रवक्ता ये आरोप लगाता है कि यहाँ पर बीजेपी ने दबाव बनाया है, तो ये सरासर गलत है। जब उसके ऑलरेडी 3 प्रत्याशी जीत के आ चुके हैं और 5 में से 3 मत उसको चाहिए जीत के लिए, तो उसके कैंडिडेट ऑलरेडी जीते हुए हैं। तो ऐसे में कोई दबाव बनाने की जरूरत ही भारतीय बिल्कुल जनता बलराम, पार्टी को नहीं यानी है। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं वो निराधार हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ही समाजवादी पार्टी के पास नहीं थे। शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा में भी भाजपा का जो दबदबा है वो रहा, भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना नोएडा में भी तय है, क्योंकि सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी ने ही यहाँ पर नामांकन दाखिल किया। और इटावा में सपा का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। सपा के जो प्रत्याशी हैं अंशुल यादव, सिर्फ उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा किसी और ने पर्चा दाखिल नहीं किया, किसी और ने नामांकन नहीं किया। इसीलिए अंशुल यादव का निर्विरोध चुना जाना तय है। मोहम्मद फारिक मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद फारिक, किस तरीके का सियासी घमासान आज इटावा में देखने को मिला? प्राची बता दें कि आज जिस तरह से नामांकन दाखिल किया है अंशुल यादव ने, अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं, तो यहाँ सियासी घमासान तो तभी खत्म हो गया था जब जिला पंचायत सदस्य को चुनाव हुए थे। तो जिस तरह से जो चाचा शिवपाल और भतीजे अंशुल की जो गठजोड़ बना था, उसको लेकर के सभी विरोधी पार्टियों को चारों खाने चिट कर दिया था। 24 सीटों में से 20 सीटें सपा प्रस्ताव जीत के आई थी, 2 निर्दलीय थे, उनको भी अंशुल यादव ने अपने तरफ इनको कर लिया था। हालत ये हो गई थी भाजपा और बसपा की कि इनको प्रस्तावक भी नहीं मिले थे जिससे ये अपना पर्चा खरीद सकते। जी ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है, अभी घोषित होना बाकी है। शुक्रिया आपका मोहम्मद फारिक तमाम जानकारी के लिए।